जब गहलोत सरकार संकट में थी तो बीटीपी उसके साथ खड़ी रही, राज्यसभा चुनाव के दौरान भी और बाड़ेबंदी के दौरान भी। लेकिन अब सवाल उठ रहे हैं, सवाल उठा भी रही है कांग्रेस। कह रही है उस दौरान बीटीपी के विधायकों ने करोड़ों रुपए लिए थे। अब बीटीपी कांग्रेस पर निशाना साध रही है। वायरल वीडियो पर सियासी संग्राम, कांग्रेस बीटीपी में आरोप प्रत्यारोप, बीटीपी का कांग्रेस पर पलटवार। कुल 28 सदस्य चुनाव लड़ी नहीं अपना आने की, सबने आत्मनिशान। तारे बोले बीटीपी वाला उठा करने वडली की मतलब बल्ला मुंदरी मामे तो झुपड़ो ओबला ओबला तो तुमड़ो ई झुपड़ा ने तोमड़ा ने ताकड़ी ने तराजू कार्य पे उठाए ने कार्य आपको बोलो करें। जी हां, आरोप है सीधे सीधे बीटीपी पर। राज्यसभा चुनाव के दौरान और सरकार बचाने के नाम पर 5-5 करोड़ रुपए लेने का, और आरोप भी लगा रहे हैं कांग्रेस के ही विधायक। कुल 28 सदस्य चुनाव लड़ी नहीं अपना आने की, सबने आत्मनिशान। तारे बोले बीटीपी वाला उठा करने वडली की मतलब बल्ला मुंदरी मामे तो झुपड़ो ओबला ओबला तो तुमड़ो ई झुपड़ा ने तोमड़ा ने ताकड़ी ने तराजू कार्य पे उठाए ने कार्य आपको बोलो करें। इधर महेंद्रजीत सिंह मालवीय बीटीपी पर आरोप लगा रहे हैं, तो बीटीपी ने इन आरोपों को सिरे से खारिज किया है और इसे चुनावी लाभ लेने के लिए दिया गया बयान करार दिया है। अब उनकी जो भाषा है और उनका तरीका है, उनकी जो बौखलाहट सामने आ रही है कि पंचायती राज चुनाव में यहाँ जो कांग्रेस के जो लीडर हैं, जो माननीय अशोक गहलोत जी के नाम से और गांधी परिवार के नाम से जो दुकानें चला रहे थे, वो दुकान अब बंद होने वाली है। अब उनके पास हमारे खिलाफ कोई बात नहीं रही है। उनको सिर्फ ये कैसे न कैसे बीटीपी को बदनाम किया जाए ताकि पंचायती राज चुनाव में हमें कोई न कोई फायदा मिले। बीटीपी ने कांग्रेस पर निशाना साधते हुए कहा है कि बीटीपी का बढ़ता जनाधार कांग्रेस से बच नहीं रहा। पंचायती राज चुनाव में हमारे जो डेलीगेट है और हमारे जो उम्मीदवार है उनको डराया धमकाया जा रहा है। कई लोगों के पास प्रूफ है, वो समय आने पे हम खोलेंगे उसका। और कई लोगों को जो डेलीगेट जो हमारे खड़े हुए हैं, जो मिजाजा चुनाव हो गए, उनको खरीदने की बात ये खुद करते हैं। तो आप सभी को मेरा निवेदन है कि उनके बहकावे में नहीं आना है। उदयपुर संभाग में कई पंचायत समितियों में चुनाव हो चुके हैं और वहां उनको पता चल गया है कि हमारी दुकानें बंद हो जाने वाली है। तो किसी पंचायत समितियों में बाकी रहा है तो उनको लग रहा है कि ये जो बाकी रहा है उस जगह ऐसे बयान देके हम जनता को गुमराह करके हमारी तरफ ला सकते हैं। ये लोग उनके जो स्टेटमेंट है उसी उद्देश्य से दिया गया है। और उसका पंचायत चुनाव के बीच कांग्रेस के बयान से सियासी तूफान मचा है। इस बयान पर घमासान ऐसे वक्त में मचा है जब अभी भी गांव री गवर्नमेंट का 2 चरणों का चुनाव अभी बाकी है। डूंगरपुर से न्यूज़ 18 के लिए जयेश पवार की रिपोर्ट। एक ही सामने आई है। एक तरफ सरकार से जुड़े विधायक हैं जिनका कहना है कि बीटीपी ने समर्थन तो दिया लेकिन उसके लिए पैसे लिए। वहीं दूसरी तरफ बीटीपी का कहना है कि चूंकि टीएसपी क्षेत्र में कांग्रेस की पैठ कमजोर हो रही है और ऐसे में तिलमिलाहट में चुनावी फायदा लेने के लिए इस तरह के आरोप लगाए जा रहे हैं। ऐसी कोई स्थिति नहीं है, उन्होंने किसी तरह का पैसा नहीं लिया है। राज्यसभा चुनावों के दौरान सरकार बचाने के नाम पर 5-5 करोड़ बीटीपी विधायकों ने लिए। ये एक गंभीर आरोप जो महेंद्रजीत सिंह मालवीय ने लगाया, जिसके जवाब में बीटीपी विधायक राजकुमार रोत उतरे और उन्होंने कांग्रेस पर निशाना साधा। कहा कि बीटीपी का जनाधार बढ़ रहा है जो कांग्रेस पचा नहीं पा रही है। बहरहाल दोनों ही धड़ों के ओर से दिए गए बयान के बाद सियासी तूफान सा मच गया है और गांव री गवर्नमेंट कहीं इसका मकसद तो नहीं है। गांव की सरकार बनाने की कवायदों पर तो ये कोशिश नहीं है। और बीजेपी विधायक रामलाल शर्मा जी इस वक्त मेरे साथ फोन लाइन पर जुड़ रहे हैं।
रामलाल जी, ये जो पूरी राज्यसभा चुनावों का प्रकरण रहा है, ये पैसे के लेन देन का आरोप कांग्रेस ने बीजेपी पर, बीजेपी ने कांग्रेस पर, कांग्रेस ने अब बीटीपी पर भी लगा दिया। जी देखिए, सबसे पहले तो मैं कहूंगा कि उस समय तत्कालीन घटनाक्रम के दौरान मुख्यमंत्री अशोक गहलोत जी ने ये कहा था कि भारतीय जनता पार्टी हमारे विधायकों की खरीद फरोख्त कर रहे हैं, और उसी समय भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष डॉक्टर सतीश पूनिया जी ने कहा था कि सरकार बचाने के लिए गहलोत जी विधायकों को और बसपा और बीटीपी के विधायकों को प्रलोभन देने का काम कर रहे हैं। किसी को माइनिंग अलॉटमेंट का आश्वासन दे रहे हैं, किसी को प्लाट अलॉट करने का आश्वासन दे रहे हैं, किसी को नगद पैसे देने की बात कर रहे हैं। और उसी समय आपने देखा होगा कि निर्दलीय विधायक संयम लोढ़ा विशेषाधिकार कानून प्रस्ताव लेकर आए थे विधानसभा के अंदर। अब डॉक्टर सतीश पूनिया जी ने जो बात कही थी वो प्रामाणिकता इन्हीं के विधायक कर रहे हैं कि बीटीपी ने सरकार बचाने के लिए करोड़ रुपए लिए हैं। तो इसका मतलब ये है कि जो सतीश पूनिया जी ने जो बात कही थी वो सत्यता के आधार पे की थी, प्रमाणों के आधार के ऊपर कही थी। और तब सरकार के ही विधायक अगर इस बात को कहे कि बीटीपी ने सरकार बचाने के लिए करोड़ रुपए लिए हैं, तो ये इस बात को प्रमाणित करता है कि सरकार ने अपने। लेकिन अगर आप अपने आरोपों के समर्थन में कांग्रेस के किसी चेहरे के बोले बयान को आधार बना रहे हैं, तो कांग्रेस के चेहरे तो ये भी बोल रहे हैं कि बीजेपी खरीद फरोख्त कर रही है। नहीं, बीजेपी खरीद फरोख्त कर रही है तो कम से कम कांग्रेस का एक विधायक आके तो कहे कि हाँ साहब बीजेपी ने मेरे को इतने रुपए दिए हैं, वो कहे तो सही। एक विधायक आके आरोप लगाने के लिए कुछ भी कहे, लेकिन अब तो आरोप कांग्रेस के ही विधायक लगा रहे हैं कि साहब बीजेपी ने सरकार बचाने के लिए पैसे लिए हैं। अब इसमें बीजेपी तो आरोप लगा ही नहीं रही। बीजेपी ने तो उसने कहा था कि सरकार की हालात ये है कि अपनी सरकार बचाने के लिए इस तरीके के हथकंडे अपनाने का काम कर रही है। अब कांग्रेस को स्पष्ट करना है कि साहब इनके विधायक जो कह रहे हैं वो सत्य है या सरकार के जो मुखिया कह रहे हैं वो सत्य है। बात तो स्पष्ट ये करे ना। और हम आज भी दावे के साथ कह रहे हैं भारतीय जनता पार्टी से कांग्रेस के या निर्दलीय या किस विधायक ने कितने पैसे लिए वो प्रमाण। तो क्या ये ऐसा नहीं हो सकता रामलाल जी की मतलब अब जोश में सामने भीड़ खड़ी है, उनके बीच में अपनी पैड बनाने के लिए बस ऐसे ही हवा में बयान उछाल दिया, जो कि नेताओं की फितरत में भी होता है? मेरे ख्याल से कांग्रेस पार्टी के महत्वपूर्ण पदों के ऊपर रहा हुआ व्यक्ति, मंत्री पूरे राजस्थान सरकार के रहे हुए व्यक्ति, वर्तमान में विधायक रहे, 2 बार उनकी पत्नी जिला प्रमुख रही, और मेरे ख्याल से इतने कर्मठ कांग्रेसी कोई कार्यकर्ता या जिम्मेदार व्यक्ति अगर कोई बात कर रहा है तो। नहीं, पर आप ये बात भी तो आसानी से पचा गए ना रामलाल जी की बीटीपी बिकी होगी। जी, आप ये बात भी आसानी से पचा गए कि बीटीपी बिक भी गई होगी। नहीं, हमारे को इन बातों के ऊपर विश्वास नहीं था। हम पहले से कह रहे थे कि ये कांग्रेस का अंदरूनी मामला है, कांग्रेस का अंतर्कल है, कांग्रेस में वर्चस्व की लड़ाई है। कांग्रेस के अंदर सचिन पायलट के नेतृत्व में चुनाव लड़ा, जब सब जगह जिसके नेतृत्व में चुनाव लड़ा जाता है उन्हीं को मुख्यमंत्री बनाया जाता है। तो जहां नेतृत्व को अलग थलग पटक कर और सिर्फ चंद लोगों के इच्छा पूर्ति करने के लिए ऐसा नाम लेकर आए कि जिसके ऊपर विधायकों की सहमति नहीं थी, उसके बावजूद आपने मुख्यमंत्री बनाया, तो ये कांग्रेस का अंदरूनी लड़ाई थी। उस अंदरूनी लड़ाई की बात भारतीय जनता पार्टी कह रही थी, लेकिन कांग्रेस उस अंदरूनी लड़ाई को ध्यान भटकाने के लिए भारतीय जनता पार्टी के ऊपर आरोप लगा रही थी। आज ये प्रामाणिकता हम सब के सामने आ चुकी है कि निश्चित रूप से इनके अंदरूनी लड़ाई की वजह से इनको बीटीपी, बसपा, अन्य निर्दलीय विधायकों की खरीद फरोख्त करनी पड़ी है, और ये कांग्रेस ने की है। इस बात का प्रमाण मालवीय जी दे रहे हैं, हम थोड़ी दे रहे हैं। ठीक है, शुक्रिया, शुक्रिया आपका मेरे साथ जुड़ने के लिए और अपनी बात रखने के लिए। बढ़ते आगे, मुख्यमंत्री अशोक गहलोत आज प्रदेश को कुछ सौगातें देने वाले हैं। चिकित्सा और स्वास्थ्य विभाग को ये सौगातें रहेंगी। वर्चुअल तकनीक के जरिए सीएम लोकार्पण करेंगे। दोपहर 12 बजे वर्चुअल लोकार्पण होगा। आरयूएचएस अस्पताल में कोविड आईसीयू का वो लोकार्पण करने वाले हैं। साथ ही 6 जिलों में कोविड टेस्टिंग लैब का भी उद्घाटन करेंगे। मरुधरा के किसान भी अब हुंकार भर रहे हैं। प्रदेश के किसान आज दिल्ली कूच करेंगे। रामपाल जाट के नेतृत्व में किसान दिल्ली की ओर बढ़ेंगे। प्रदेश में भी धरना प्रदर्शन होंगे। जिला और तहसील पर यह धरना प्रदर्शन किया जाएगा।